सभी को राधे राधे। मेरे चैनल राधा रानी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज हम कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। चैत्र शुक्ल की एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूजा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामदा एकादशी को चैत्र शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। साल भर में 24 एकादशी मनाई जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग अलग फल महत्व होता है। कामदा एकादशी के दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाई। इनके अलावा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी का महत्व कथा गुरु वशिष्ठ से सुना था। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भोगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता। इसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे, जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्यार करते थे। ललित और राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान उसकी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देख राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देख ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती। आखिरकार थक हार कर वह विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषि से अपने पति का सारा हाल बताया। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने कामदा एकादशी का व्रत का प्रताप बताया और ललिता से इस व्रत को करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। अगले दिन द्वादशी का पारण कर व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पति को फिर से मनुष्य योनि मिली और राक्षस योनि से मुक्त हो गया। इस तरह दोनों का जीवन हर तरह के कष्ट से मिट गया और वे सुखी जीवन को जीने लगे। फिर श्री हरि का भजन कीर्तन करते दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई।